कि नेतृत्व जो है बिहार में नीतीश कुमार का ही होगा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार पर विशेष ध्यान है। क्या गृह मंत्र दिया है मोदी जी ने, कैसे 225 जीतना है ये तो बता दीजिए, क्योंकि दावा तो 225 का आप लोग कर रहे हैं। 2014 से पीछे आप जाइए, उस समय का बिहार देख लीजिए, उस समय का भारत देख लीजिए और आज का देख लीजिए। देखिए, मोदी आए हैं और गृह मंत्र दे के गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यालय में गृह मंत्र दिया है। तमाम विधायक, सांसद, बड़े नेता मौजूद थे। वो गृह मंत्र क्या था, सीधे जानेंगे। देखिए, हमारे साथ कलगांव से विधायक पवन यादव जी हैं। क्या गृह मंत्र दिया है मोदी जी ने, कैसे 225 जीतना है ये तो बता दीजिए, क्योंकि दावा तो 225 का आप लोग कर रहे हैं। पहले तो नमस्कार करते हैं, आपको वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम लोग बिहार राज्यवासी, गांव में रहने वाले, ये किसान परिवार का इलाका है और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग अभिभावक के तौर पर, गार्जियन के तौर पर और भारत को एकदम सबसे ऊंचाई पर ले जाने वाले आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। ये कितनी खुशकिस्मत है भारत के साथ बिहार राज्य भी, और उसके साथ साथ हम लोग भी। देख लीजिए, एक एक बिंदु पर ख्याल रखते हैं। उनका कहना है कि जो इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं सबका अपना अपना अधिकार है, उनको अधिकार मिलना चाहिए। और वो अधिकार क्या है कि केंद्र सरकार की ओर से आ रहा है, राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है, और विशेष ध्यान आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार पर विशेष ध्यान है। और उसमें हम सबों का अभिभावक के तौर पर, बिहार के मुखिया के तौर पर और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी के द्वारा भी जितना योजना चलाया जा रहा है, यह सब योजना को हम लोगों को धरातल पर ले जा करके, जिनको नहीं पा रहे हैं उनको बोले भाई तुम लोग इसको सबको दिलाने का काम करो। बहुत लोग हैं जिनको कि वंचित रह जा पा रहे हैं, लेकिन उसको एकदम से कंठस्थ कर करके उसके पास वो योजना पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और पहुंचा है अगर कहीं कमी बेसी है तो उसको सब आदमी सब जनप्रतिनिधि ले करके उसको दीजिए। अच्छा। मान ली केंद्र सरकार से योजना चली, राज्य सरकार, बिहार सरकार से योजना चला, मूल तो है कि उनके नज़दीक उनको मिल जाना चाहिए। यही देख लीजिए, 14 के पहले 15% भी जब चलता था केंद्र से, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते 15%, 14% पहुँचता था, मालूम चलता था 85-86% रास्ते में गुम हो गया। और आज ऐसा समय आ गया आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का कि डायरेक्ट वहाँ से चलता है और यहाँ डायरेक्ट उनके खाते में उनके पास आ जाता है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये ना बताइए, जब गौरवशाली हम लोग हैं, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम लोग को मिले। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए ना कि क्या उन्होंने इशारा किया कि नेतृत्व जो है बिहार में नीतीश कुमार का ही होगा? क्या इशारा विधायकों को, सांसदों को, बीजेपी नेताओं को क्लियर था कि बिहार में नेतृत्व जो है नीतीश कुमार ही करने जा रहे हैं? हमको एक चीज़ बताया जाए, ये एनडीए की सरकार है और कल के डेट में भी एनडीए का सरकार बनेगी, जिसमें से कि 225 सीट इस बार पार करेगा। इतना विकास का काम हुआ है, इतना हुआ है कि हर एक सुदूर गांव में रहने वाले, खेत में काम करने वाले, ठेला चलाने वाले या कहीं दफ्तर में बैठने वाले, हर एक आदमी को इतना योजना है सरकार का कि हर एक आदमी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। एक एक व्यक्ति एक योजना नहीं, 10-10, 15-15 योजना का लाभ ले रहे हैं। आज के डेट में नीतीश जी का बताइए ना, इशारा है कि नेतृत्व नीतीश जी का। गार्जियन है, अभिभावक हैं, आप हमसे कह रहे हैं। आज देख लीजिए कि इतना इतना विकास हो रहा है, उनको जो केंद्र सरकार से इतनी योजनाएं मिला, सब धरातल पर उतर रहा है ना हो है। और देखिए, आपको हम बताना चाहेंगे, आज अगर आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा, कोई आदमी इलाज के लिए, दवाई के लिए चिंतित नहीं होना है। देख लीजिए, आयुष्मान भारत कार्ड इशू हुआ है। 70 साल जिनका उम्र पूर्ण गया वो जाएंगे, 1 घंटा में उनका कार्ड बन जाएगा। और 3.5 करोड़ से ज़्यादा परिवार जो हैं लाभ ले रहे हैं। पवन जी, मैं आपका जवाब समझ गया, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मुझे अब ये बता दीजिए,
तारीफ केंद्र सरकार की योजनाओं का करना है कि बिहार सरकार की योजनाओं का करना है, या कहा गया है कि नहीं दोनों का बराबर मिलके जो एनडीए हमको ये का योजना बता है दीजिए। उसका कीजिए? जिनका लाभ ले रहे हैं उनका तो कहना पड़ेगा ना। आज के डेट में 14 साल 2014 से पीछे आप जाइए, उस समय का बिहार देख लीजिए, उस समय का भारत देख लीजिए और आज का देख लीजिए। 11 साल के कार्यक्रम में, ठीक है ना, कोई ऐसे थे पहले 14 साल 2014 से पहले के कोई प्रधानमंत्री जी जो कि कम से कम अभी ये 50वां बार उनका यहाँ पर अभिनंदन हुआ और आए, तो ऐसे ये तो हैं, पहला व्यक्ति हैं आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी कि बिहार में कम से कम यहाँ के भाई बहनों को देखने के लिए, युवाओं को, बूढ़ी माताओं को जिनका दादी का हाथ हिलता है, 50 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। कहीं ऐसा है सुने हैं? लेकिन उन्होंने गरीब के घर से जन्म लिए और गरीबी इन्होंने देखे, इसलिए देखिए सबों के पास में आने का काम करते हैं। जवाब हम समझ गए। देखिए कहलगांव से विधायक पवन यादव जी थे जिनका साफ कहना है नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किए हैं उस कार्य के साथ बीजेपी के जो नेतृत्व है वो जाएगी। मुख्यमंत्री का काम भी जरूर है क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो उनके भी काम का जिक्र होगा, लेकिन 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री ने जो केंद्र सरकार ने बिहार के लिए किया है उस योजनाओं का क्या लाभ मिला है उसे जनता के समक्ष रखा जाएगा।